What is your message for student and parents? 12th के बाद मैं अब कौन सा कॉलेज लूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी लूँ, कौन सा कोर्स करूँ, क्या मेरे करियर के लिए अच्छा है, वो फिर दोबारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। और मिसगाइड करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। बहुत लोग। कई बार स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड के चक्कर में, मेरा फ्रेंड आज वहाँ जा रहा है तो हम सभी वहीं चलते हैं, तो वो आपके साथ परमानेंट नहीं चलने वाला। हो सकता है कि उसकी जॉब लग जाएगी तो आपको छोड़ के भी चला जाएगा। आपको जब अपना कोर्स सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं उस क्वेश्चन को आप लिखें। उसके बाद जो आपके चॉइस के इंस्टीट्यूशन है आप उसमें वो चेक करें कि क्या वो वहाँ पर सब कुछ है, उसको आप टिक करते रहें। हाँ, ये 10 पॉइंट थे, इसमें ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। आप किसी की सुने मत, ठीक है ना। उसको एनालाइज करें। जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा पैरामीटर मैच करते हैं आपको उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहिए। What is your message for student and पेरेंट्स? इसके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज देंगे, अंकुश बंसल मैसेज दे रहे हैं, क्या लास्ट आपका मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आज दिस इज़ अ पीक टाइम फॉर करियर ऑफ अ चाइल्ड। एक स्टूडेंट ने 12th तक गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी करी, प्राइवेट से करी, कॉन्वेंट से करी, या उसने इंटरनेशनल बोर्ड से करी, डजेंट मैटर फॉर एनीवन। उसने 60% नंबर लिए, 70% नंबर लिए, 95% नंबर लिए, 12th की मैं बात कर रहा हूँ, डजेंट मैटर। द मैटर इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट करियर, बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द चाइल्ड। बिकॉज अगर उसने गवर्नमेंट से पढ़ाई करी या कॉन्वेंट से करी, nobody is going to ask you in the industry, in the career कि कहाँ से पढ़ के आए हो। वो आपसे यही पूछने वाला है कि आपको आता क्या है। हाँ, बिल्कुल। और वो आएगा कहाँ से? 12th के बाद हायर एजुकेशन में, क्योंकि करियर उसकी हायर एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो आएगा कहाँ से? जब वो बेस्ट इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करेगा जो उसके करियर, उसके इंटरेस्ट, उसकी कैपेबिलिटी और जो इंडस्ट्री का स्कोप है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को रेडी करेगा और उस बेस्ट इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करेगा। जितनी भी बातें मैंने आपको कही कि अगर उसको लगता है कि हाँ वहाँ स्किल पे काम होता है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, या वहाँ उस स्किल को करवाने वाले लोग वहाँ पर हैं, या अगर नहीं है तो क्या वो इंडस्ट्री वहाँ पर है जो मुझे सिखाएगी, या क्या वो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में जाकर काम करेगा ड्यूरिंग देयर करियर, क्या उसको वो ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, क्या उसको वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा रहा है या स्टार्टअप के बारे में बताया जा रहा है, क्या उसको डाइवर्सिफाई कल्चर मिल रहा है। इन सभी पैरामीटर्स को अगर वो अपने माइंड में लेकर चलता है, अपने करियर में लेकर चलता है, तो डेफिनेटली वो एक राइट इंस्टीट्यूशन का अपने करियर का सिलेक्शन कर पाएगा। इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं हमेशा एक सोल्यूशन देने की बात करता हूँ कि हमेशा पेरेंट्स भी और बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने 10th करी, मैं कंफ्यूज था कि मैं 11th में कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, मेडिकल लूँ। सबसे बड़ा चैलेंज 10th के बाद उसकी परसेंटेज उसका क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। परसेंटेज कभी भी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं करती। चलो वो कन्फ्यूजन दूर हो गई उसकी, उसने कोई कोर्स सिलेक्ट कर लिया। अब 2 साल के बाद फिर वही चैलेंज आ गया कि 12th के बाद मैं अब कौन सा कॉलेज लूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी लूँ, कौन सा कोर्स करूँ, क्या मेरे करियर के लिए अच्छा है। वो फिर दोबारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। और फिर उसके बाद कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दूँ। इतने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें भी कंफ्यूज है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दिया तो उसको मैं फॉर्म कैसे फिल करूं? फॉर्म फिल करा है तो मुझे चॉइस फिल नहीं करनी आ रही है कि मेरे को कहीं ये कॉलेज ना रह जाए, मुझे ये। और मिसगाइड करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। बहुत लोग हैं। वो आपको कहेंगे कि ये बेस्ट है, कहीं ना कहीं उसको अपना बेनिफिट दिखता है, वो उसको बेस्ट बता के, बच्चे को भी लगता है अच्छा मेरे रिश्तेदार है तो बेस्ट ही बता रहा होगा, रिलेटिव है तो बेस्ट ही बता रहा होगा, तो वो हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में रहता है। इसका मैं एक सरल सा सोल्यूशन देता हूँ। मुझे लगता है कि वो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वर्बल बात करते हैं तो सोल्यूशन कभी नहीं निकल पाता। उसके लिए हमेशा हमें पेपर पेन लेना चाहिए, पेपर पेन के ऊपर एक चार्ट बनाना चाहिए। मैं उसका दूसरा इनडायरेक्ट वे में एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर एक कार खरीदनी है, आपको पता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है डेली, क्या मुझे गाड़ी पेट्रोल वाली लेनी है, डीजल वाली लेनी है, किफ़ायती रहेगी या मुझे किफ़ायती मैटर नहीं करती। मेरे लिए मेरा बजट मैटर करता है, मेरे लिए मेरा स्टेटस मैटर करता है। आपने वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर लिख लिए, आपने 10 गाड़ी के नाम लिखे, आप उसके ऊपर आपने लिखा कि रेंज, मेरी रेंज इतनी है। दूसरा आपने लिखा कि मेरा स्टेटस, ये मैटर करता है नहीं करता। तीसरा आपने लिखा कितने किलोमीटर मेरी डेली चलेगी। चौथा आपने लिखा मेंटेनेंस। जो भी आप क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं, आप हर एक बाइक के आगे या गाड़ी के आगे उसको लिखते जा रहे हैं। आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा, यार ये सारे पैरामीटर मेरी इस गाड़ी में फिट होते हैं, तो मुझे वो गाड़ी लेनी है। सेम
आपको जब अपना कोर्स सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं उस क्वेश्चन को आप लिखें। उसके बाद जो आपके चॉइस के इंस्टीट्यूशन है आप उसमें वो चेक करें कि क्या वो वहाँ पर सब कुछ है, उसको आप टिक करते रहें, हाँ ये 10 पॉइंट थे, इसमें ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। आप किसी की सुने मत, ठीक है ना, उसको एनालाइज करें। जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा पैरामीटर मैच करते हैं आपको उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहिए। आप अगर वर्बल डिस्कशन करेंगे कभी भी इसका कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से ये रहेगी कि आप अपना दिमाग लगाएं, एनालिटिकल डिसीजन लें, वर्बल किसी की बात में आकर डिसीजन ना लें, अपना खुद डिसीजन लें। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड के चक्कर में, मेरा फ्रेंड आज वहाँ जा रहा है तो हम सभी वहीं चलते हैं, बिल्कुल। तो वो आपके साथ परमानेंट नहीं चलने वाला। हो सकता है कि उसकी जॉब लग जाएगी तो आपको छोड़ के भी चला जाएगा। वो ये नहीं कहेगा मैं आपके लिए जॉब छोड़ रहा हूँ। तो इसके लिए हमें बड़ी केयरफुल होकर डिसीजन लेने की जरूरत है। पूरी ज़िंदगी 20 साल के बाद की 50 साल या 60 साल, इन 3 या 4 साल के ऊपर डिपेंड करती है। ये एक छोटा सा गलत डिसीजन आपके आने वाले 50 से 60 साल को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल, ये बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। पेंसिल हाथ में है, पेपर हाथ में है, डिसीजन मेकर बनिए। और क्योंकि जैसा सर कह रहे हैं कि 3-4 साल जो हैं ये आपके 50 साल का जो है फैसला करेंगे। और मेरे को मोटा मोटा मैं समझा हूँ कि गीता यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ बच्चा आएगा, स्किल्स उसके अंदर हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिकल उसका पूरा होगा, उसके बाद सीधा वो जॉब में जाएगा। दूसरा ये है कि नौकरी देने वाला बनने, जैसे भी डिस्कशन हो रही थी। इस इंट्रो को आप ध्यान से सुने। अगर जो आप एंड पॉइंट में देखें तो दोबारा रिपीट करके इसको सुने। ये बिल्कुल आपके काम का है। +2 के बाद क्या किया जाए, क्योंकि एक मेहनत, बच्चे की तो मेहनत होती है लेकिन माँ बाप की उससे ज़्यादा मेहनत होती है। पैसा भी उनका है और बच्चों के साथ वो रात को जागता भी है, क्योंकि बच्चों के सपने पूरे करने हैं और बच्चे ने जो है माँ बाप के करने हैं। और शुरू में मैंने जो बात करी कौन सा कोर्स चुनना चाहिए, अब बड़ी बात है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए। यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी के जैसा मैं अंकुश जी से बात कर रहा था ना, मोटे मोटे पॉइंट भी मैंने समझने की कोशिश की। और ये भी आप लोगों के लिए ये इंट्रो जो है बिल्कुल फ़ायदेमंद होने वाला है। इस इंट्रो को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों तक और जो गार्जियन है उन तक पहुंच सके और पता लग सके कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, कौन सा कोर्स जो है आपके लिए बेस्ट है। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतनी अच्छी चीज़ें बताने के लिए। धन्यवाद कुलवंत जी, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे, जो मैंने आंसर दिए, वो कुछ बच्चों के काम आ सके। तो मुझे लगता है कि मेरा आज ये इंटरव्यू सफल रहेगा। और मैं तो हर किसी बच्चे को एक ब्लेसिंग्स देता हूँ कि वो अपने करियर के लिए उसको बेस्ट इंस्टीट्यूशन मिले। और इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर कुछ बच्चों का करियर कुछ जो गलत रास्ते पर जा रहे थे राइट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो मुझे लगता है वो हमारे इंटरव्यू का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी।